बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। इस दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल एंड सिंपल सा गला बनाने का बहुत ही ईजी तरीका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने 3 इंच की चौड़ाई में एक फ्यूज़न पेपर कट किया है, जिसकी लंबाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 11, 12, 13 या 14 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे मैंने स्टार्ट का जो निशान लगाया वो 1.25 इंच पर लगाया है और दूसरा निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है। अब इन लाइंस को मिला देंगे वी की शक्ल में। और मेरी इस स्केल की चौड़ाई 1 इंच है, तो मैं इसी तरीके से दूसरा मार्क कर लूँगी। आप इसी तरीके से 1 इंच के फासले पर डबल निशान लगा लें और 1 इंच ही पूरी लंबाई तक लगा लें। अच्छा, ये जो पट्टी की लेंथ का जहाँ तक सवाल है, तो आप जब भी इसकी लेंथ रखें, इस बात का ख़्याल रखें कि आपकी कमर की जो फिटिंग होती है वहाँ से 2-2.5 इंच से ज़्यादा नीचे तक ना ले जाएं। इस तरह पट्टी बहुत बुरी लगती है, तो ये ऐसा करने से गुरेज़ करें। तकरीबन कमर से आप 2.5 इंच तक नीचे ले जाएं तो वो परफेक्ट पट्टी का साइज़ तैयार होता है। ठीक है, ये निशान मैंने लगा दिया है। अब मैं इस पर साइड से फ्यूज़न पेपर को कट कर दूंगी और इसके साथ ही फ्यूज़न पेपर को मैं बीच में से भी कट करूंगी, ताकि मेरी ये दोनों जो पट्टियां हैं वो अलग अलग हो जाएं। और इनको अलग अलग करने के बाद मुझे अलग कपड़े पर ही इनको पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, अब देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये अलग से कपड़े पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और ये जो बच्चों की नॉर्मल ग्लू आती है पेपर चिपकाने के लिए, उससे आप इसको लगा के और ऊपर आयनर कर दें तो बहुत अच्छा स्मूथली बैठ जाता है और काम बहुत इजी हो जाता है। एक्स्ट्रा सिलाइयाँ भी नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से काम में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हर तरफ से मोड़ना है, लेकिन जहाँ से मैंने वी की शेप बनाई थी, जो गले की साइड आएगा वहाँ से मैंने खुला छोड़ना है, उस तरफ से नहीं लगाएंगे। बाकी जो साइड है उसके कॉर्नर पे कट ज़रूर लगाना है, वरना टर्न नहीं होगा। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ रेडी कर लेनी है और ऊपर से सीधा ही रहेगा। जो वी की शेप कट की थी वहाँ पर से फ़ोल्ड नहीं करना है। ये देखिए दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई और साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड नहीं किया है। अब जो मेरी कमीज़ है, कमीज़ मेरी प्रिंटेड है, इसके साथ मैंने शलवार के कपड़े पे ये फ्यूज़न पेपर लगाया था। तो ऊपर से आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अगर आप बोट नेक टाइप का बना रहे हैं तो ऊपर से आप तकरीबन 3.5 इंच के निशान लगा के और फिर इसे लगाना शुरू कर दें। जबकि मैंने ऊपर से इसकी जो डीपनेस रखी है वो 4.5 इंच रखी है, क्योंकि 3 इंच का मेरा ये गला है, तो ये बहुत परफेक्ट साइज़ रेडी होगा 4.5 इंच पे रखने के बाद। और मैंने कपड़े पर सेंटर क्रीज आयरन की मदद से बना दी थी। तो इस तरीके से पेन से मैंने निशान लगा दिए कि मुझे 4.5 इंच के बाद से ही इसकी गले को लगाना है। अच्छा, पिन ज़रूर लगाइएगा, इस तरह बहुत इजीली सेट हो जाता है। अब बीच में एक होल कर देंगे ताकि इसे सीधी तरफ टर्न कर दें, क्योंकि ये गले पे ये पट्टियाँ मैं सीधी तरफ लेकर आऊँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत इजीली टर्न हो गया और ये गला बहुत आराम से बन जाता है। इसमें ना आपको पाइपिंग लगानी पड़ेगी, ना कमीज़ में पूरा कट लगाना पड़ेगा। अब ये बीच में जो मैंने सेंटर क्रीज बनाई हुई है इस्त्री की मदद से, तो उसके ऊपर इसे लगा के और टर्न कर दिया है। ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ की एक पट्टी है। ठीक है, अब सीधे हाथ की तरफ जो पट्टी मैं बना रही हूँ उस पे मुझे इसमें वो लगानी है, बटन्स के लिए हुक्स लगाने हैं। तो हुक्स के लिए मैंने पतले से पतले पतले हुक्स बनाए, जिनकी 1.5 से 2 इंच है जिनकी लंबाई।
ठीक है। अब इस तरह ये जो सीधे हाथ की तरफ जो पट्टी थी उसके बीच में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ-कुछ गैप के बाद भी सारे लगा सकते हैं, या 2 लगा के बीच में 3 इंच का गैप दे दें, या 3 लगा के बीच में 3-3 इंच का गैप। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से जिस डिज़ाइन में लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन हुक्स जो है वो 2-2 इंच लंबे हैं। इन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाइए। ये सिलाई आपको इंतहाई फिनिशिंग के साथ करनी है, क्योंकि ये मेन सिलाई है और गले में सबसे वाज़ेह यही दिखेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की नई-नई वीडियोस अपलोड करके आपको बहुत कुछ सिखा सकूं। ये देखिए, यहाँ से मैंने टर्न कर दिया है और बिल्कुल एंड तक पहुँचने के बाद मशीन की सुई को नीचे रखते हुए टर्न कर देना है। अब नीचे कमीज़ का जो फैब्रिक है उसको अच्छे से खींच के रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि नीचे से कमीज़ का फैब्रिक बीच में एक्स्ट्रा चला जाए और ऊपर से तो फिनिशिंग लग रही हो। तो नीचे वाले फैब्रिक को भी खींच के रखना है और ये वाली सिलाई कंप्लीट कर देनी है। इस तरीके से हमारे गले की पट्टी रेडी हो जाएगी। ये बहुत इजी तरीका है। जिन लोगों को पाइपिंग करने में मुश्किल पेश आती तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से ये गला रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए गला कट करना है। तो गला कट करने के लिए ये देखिए, मैंने इस तरीके से आप लंबाई में तकरीबन 8-9 इंच की एक फ्यूज़िक पेपर की पट्टी लेकर उसको लंबाई में पूरा कट कर लिया करें। उससे आपको गले निकालने में बहुत ईज़ी रहेगी। तो अलग-अलग से एक गला निकालने में बहुत फ्यूज़िंग पेपर ज़ाया हो जाता है। अब देखिए, मैंने इसमें से एक गला कट किया है और उसके बाद मेरा तकरीबन 3 से 4 इंच का जो फ्यूज़िंग पेपर है वो दूसरे गले के ऊपर से ही निकल आएगा। तो इस तरीके से आप ये बहुत आसानी के साथ ये कर सकते हैं। तो मैंने इसमें गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और उसकी डीप जो है वो मैं 5 इंच रखूँगी। ठीक है? तो इस तरह 3.5 बाय 5 का एक बॉक्स रेडी कर देना है और उसकी फिर गोलाई देंगे। ये मैं 5 इंच पर इसका मार्क करूँगी। अच्छा, ये डीपनेस आपने उस हिसाब से रखनी है। अगर आपने अपनी वी शेप की पट्टियाँ थोड़ी बहुत ऊपर से लगाई हैं तो आप तकरीबन 4 इंच के गले की डीप भी रख सकते हो। ये आपने या ज़हन में रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो आपकी पट्टियाँ नीचे रह जाएँ और आपका गला ऊपर ही से टर्न हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। गले की डीप हमें इतनी ही रखनी है कि उसमें हमारी ये जो दोनों पट्टियाँ हैं वो अंदर आ जाएँ। ठीक है, ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और बीच में से फ्यूज़िंग पेपर को कट कर देंगे और ये देखिए टाइट पकड़ते हुए फ्यूज़िंग पेपर को 1 इंच की चौड़ाई में गोल गला कट कर लेंगे। ये गला मैंने कट कर दिया है और इसे अभी चूँकि मेरे पास ये फैब्रिक पिंक और नहीं था तो ये वैसे भी दिखेगा नहीं, नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा। मैंने वाइट फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर लिया है और साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड भी कर दिया है कपड़े को। अब बीच में वी का निशान लगा लेंगे ताकि सेंटर का पता लग जाए और फिर इसे कमीज़ पर आप पिनों की मदद से अच्छे से सेट कर लीजिए। ये देखिए, अब ये सेंटर में बिल्कुल साइड से सही इंची टेप से नाप लेना है कि दोनों साइड से गला बराबर बीच में ही बैठे
और इसे पिने लगा देनी है। और ये जो मेरी वी शेप की पट्टी कट की थी, उसे भी आप नीचे से देख लीजिए कि फ्यूज़िंग पेपर के अंदर ही कवर हो रही हो, ये ना हो कि पट्टी नीचे हो और आप ऊपर से सिलाई कर दें। तो अब मैंने पिने लगा दी हैं और इसे मशीन पर लेकर जाते हैं। तो देखिए बहुत इजीली ये गला तैयार हो जाएगा। और सिलाई मैंने फ्यूजिंग पेपर के बिल्कुल साइड पर करनी है, फ्यूजिंग के पेपर के ऊपर चढ़ानी नहीं है, वरना आपकी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी। अच्छा, इसके लिए गले की आपको कोई चौड़ाई ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टर्न करने के लिए जो वी के बीच में से कटेगा तो वो आराम से टर्न होने के लिए काफ़ी है। अब सिलाई करने के बाद बीच में से फैब्रिक को कट कर देंगे। और चूंकि गला गोलाई में है तो फिर इसमें छोटे छोटे कट्स मस्ट लगा देने हैं। कट्स लगाने से ये स्मूथली आराम से टर्न हो जाएगा। और फिर इससे फ्यूज़न पेपर को टर्न करके ऊपर ही एक सिलाई करनी है। ये सिलाई मेरे जो फोल्डिंग वाला वाइट कपड़ा है इस पर आएगी, कमीज़ पर नहीं आएगी। ये सिलाई करने से बहुत आसानी से गला सही सीधा हो जाता है। ये देखिए, इसे इस तरीके से सीधा करने के बाद मशीन की सिलाई से बड़ा बखिया कर लें इस पर। और अब ये मैंने बीच में से इसको कट कर दी इस तरह से मोड़ के, और ये तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए हमारा गला बहुत आराम से रेडी हो गया है। अच्छा, इस पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेसेस वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लेसेस ज़्यादा सूट नहीं कर रही थी। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि अगर मैं लेस लगाती ज़्यादा अच्छा लगता या वैसे ही सिंपल अच्छा लग रहा है। मुझे तो सिंपल ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये देखिए फाइनल लुक इस बार। चूँकि मैंने इसके आस्तीन वाइट रखे हैं नेट के, और तो इसलिए इस पर मैंने वाइट एंड क्रीम कलर के बटन ही लगाए हैं जो कि क्रीमी शेड दे रहे हैं। तो इस कमीज़ का फाइनल लुक इस बटन्स की वजह से कंट्रास्ट इनका आपस में मैच होके बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह आप भी बहुत सस्ते तरीके से एक अच्छी चीज़ रेडी कर सकते हैं। ये कमीज़ का मेरे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा था कि उसका फ्रंट और बैक तैयार हो सकता था, आस्तीन के लिए फैब्रिक नहीं था। तो इस तरह आप कंट्रास्ट में चीज़ें रेडी करके कंट्रास्ट चीज़ें और ज़्यादा